आप सभी मुरली सुनते हैं ना सुबह? कोई ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने आज मुरली नहीं सुनी है? हाथ उठाना। हाँ, सच्चाई के तो मार्क्स लेंगे ना, ऑनेस्टी के मार्क्स तो चाहिए ना। तो किन्होंने मुरली नहीं सुनी है? हाथ उठाना। किसी ने मुरली नहीं सुनी है तो हाथ उठाना। अच्छा, कुछ एक ने नहीं सुनी है तो मुरली सुननी है ना। मुरली क्या है? ईश्वरीय महावाक्य। शिव बाबा हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो सुनना होगा ना। अगर शिव बाबा के डायरेक्शन सुनेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या करना है सारे दिन। तो आज बाबा के पहले पहले डायरेक्शन क्या है कि प्रभात के समय मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा को याद करना है और फिर सारे दिन भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करनी है। तो सबसे पहले प्रभात की बात करते हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा को याद करना है। किस समय? प्रभात के समय। समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि बाबा हमें बताते हैं कि प्रभात के समय पर जो वायुमंडल होता है दुनिया में वो बहुत शांति का होता है। जो समय होता है 4 से 5 बजे के बीच का, उस बीच में मेजॉरिटी आत्माएं आपके टाइम जोन में सोई होती हैं। तो जब सोई होती है आत्मा, डीप स्लीप के स्टेट में है, तो उस समय पर मेजॉरिटी अशरीरी अवस्था में है। तो उस अवस्था में जब मेजॉरिटी आत्माएं हैं, उस टाइम जब हम अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर बाबा को याद करने का, तो वो जो अभ्यास है उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप देखो, जैसे किसी को अगर बहुत दूर ट्रैवल करना होता है तो कौन सा समय चुनते हैं? सुबह सुबह का, है ना, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। तो इस समय पर भी मन बुद्धि से आत्मा को यात्रा करनी है। तो मन बुद्धि भी जहाँ अटकते हैं, वो जो वायुमंडल में जो विघ्न पड़ते हैं, अटक पड़ती है, वो ट्रैफिक भी सुबह सुबह बहुत कम होता है। इसलिए अगर मन बुद्धि की यात्रा करनी है तो उस समय पर बेस्ट होती है। फिर बाबा कहते हैं मन बुद्धि से बाबा को याद करो। अब बाबा को याद करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है? सबसे पहली चीज़ करनी होती है अपने को देह के धर्मों संबंधों से न्यारी आत्मा निश्चय करना है ना। सबसे पहले जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या करना होता है? अपने को देह के धर्मों संबंधों से न्यारी आत्मा निश्चय करके बैठना होता है। जब हम योग के लिए बैठे तो उस समय पर अपना ये जो देह का नाम है, देह के संबंध है, सबको भूलकर ज्योति बिंदु शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ मैं, उस निश्चय के साथ बैठना होता है। ऐसे नहीं बाबा को याद करने के लिए पूरे परिवार को साथ लेके चले गए परम धाम, है ना। कई ऐसे भी होते हैं, चल बेटा तू भी चल, चल बेटी तू भी चल, है ना। तो सबको इकट्ठे ले गए परम धाम और वहाँ बाबा के सामने बिठा दिया। ऐसे नहीं, आत्मा जब बाबा को याद करती है तो उसमें सबसे पहले उसको अकेला बनना पड़ेगा। ये देह के धर्म संबंध जब याद होते हैं ना, तो वो याद नहीं होगी, वो फरियाद बन जाएगी। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं, जैसे यात्रा पर निकलते हैं तो जैसे नौका को निकाला यात्रा पर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लंगर उठाना पड़ेगा। अगर लंगर उठाया नहीं है और नौका को लेकर निकल गए हैं तो क्या होगा? रात भर चप्पू चलाएंगे लेकिन नौका वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही जब हमें मन बुद्धि की यात्रा करनी है तो पहले
चप्पू चलाने से पहले लंगर उठाना पड़ेगा, है ना। पहले तो अपनी बुद्धि को, मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से बिल्कुल न्यारा करना पड़ेगा। और साथ में जो पुराने संस्कार स्वभाव भी हैं, जिनको हम कहते हैं ना ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, उन बातों से भी अपने आप को न्यारा करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तो थोड़ी गुस्से वाली आत्मा हूँ, या मैं तो थोड़ी इम्पेशेंट आत्मा हूँ, या मैं तो थोड़ी इरिटेट जल्दी हो जाती हूँ, या मुझे तो सब कुछ अपने पसंद का चाहिए, मैं वो वाली आत्मा हूँ। उस आधार से ऊपर चले गए नहीं। पहले अपने को ज्योति बिंदु आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में, तो इसमें सबसे पहले अपनी जो रीप्रोग्रामिंग है वो करनी पड़ती है। अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना पड़ता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, देह की दुनिया की नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और मेरी क्वालिटी, जो क्वालिटी सारे दिन में दबी रहती है ना, वैसे तो आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, लेकिन सारे दिन आत्मा का जो शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, क्या वो इमर्ज रूप में रहता है? रहा आज सारे दिन क्या बहुत शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप इमर्ज रहा? या आत्मा पवित्र स्वरूप माना जैसे कमल पुष्प है ना, उसको कुछ भी टच नहीं करता, ऐसे क्या आत्मा बिल्कुल न्यारी रहती है सारे दिन? नहीं, हर चीज़ का लेप छेप लग रहा है, हर बात में संकल्प चल रहे, बुद्धि इधर उधर भटक रही है। तो वो जो स्थिति है वो हमारे शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप से बहुत दूर दूर की स्थिति है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं पहले अपने को थोड़ा ट्वीक करो और आत्मा स्मृति के आधार से, ज्ञान के आधार से अपने स्वरूप और अपने निजी स्वभाव में स्थित हो। उसके लिए भी हमें उस स्वभाव को इमर्ज करना पड़ेगा। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, जब मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में हूँ, पवित्र स्वरूप में हूँ, तो मेरी अवस्था कैसी होगी, मेरे संकल्प कैसे होंगे, सुख स्वरूप की फीलिंग कैसे होगी, उसको भी इमर्ज करना पड़े, है ना। ऐसे नहीं सिर्फ बाबा की याद में डायरेक्ट बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते सबसे पहले तो सारी पुरानी दुनिया से मन बुद्धि को निकाल कर अपने असली स्वरूप में स्थित होना पड़े। और फिर इस मन बुद्धि से कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। और परम धाम में बाबा है। और बाबा कौन है? शांत स्वरूप नहीं है, पवित्र स्वरूप नहीं है। बाबा तो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। और जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे बाबा के बारे में जितना चिंतन करेंगे, जितना बाबा के गुणों का, जितना बाबा के स्वरूप को बुद्धि में लाएंगे ना, उतना हम बाबा के समान मास्टर सागर बनेंगे। शांत स्वरूप में और मास्टर शांति सागर में बहुत अंतर होता है। तो जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तब तो हम अपने को अशांत से शांत पर लेकर आएंगे। लेकिन जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं, तो बाबा तो जैसे सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर। तो बाबा कहते रहम दिली का सागर। बाबा कैसा है ना, बेहद का रहम दिल है, बेहद का विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा के जो भी गुण हैं, शक्तियाँ हैं, जैसे मैं बच्चा भी बाप समान हूँ, उस बात को समझकर और अपने आप को भी बाप समान स्थिति में स्थित करते जाना है। और इससे क्या होता है, हम आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है ना। जब मैं आत्मा ऑर्डिनरीली इस दुनिया में हूँ, कार्य कर रही हूँ, बॉडी कॉन्शियस सेल्फ के साथ रिलेट कर रही हूँ, सारे दिन देह के संबंधों के आधार से चल रही हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है? बहुत लो फ्रीक्वेंसी में है। लेकिन जब मैं अपने को आत्मिक स्थिति में लेकर आती हूँ, फिर जब मैं बाबा के पास जाकर बैठती हूँ
और अपने को मास्टर सागर स्वरूप में स्थित करती हूँ, तो मेरी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत चेंज होती है ना। और जब आत्मा की वाइब्रेशन चेंज होती है तो आत्मा का जो मन बुद्धि संस्कार है वो बहुत डिफरेंटली काम करने लगता है। तो जो बात बुद्धि में पहले समझ में नहीं आती थी, जो चॉइसेस हम नहीं लेते थे, जो निर्णय हम नहीं लेते थे, वो फिर हम लेने लगेंगे। क्योंकि जब मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप के नज़दीक हूँ, बाप समान अवस्था में हूँ, जब मेरी अवस्था बाप समान है तो मेरे संकल्प भी कैसे चलेंगे? बाबा जैसे। जब मेरी अवस्था बाप समान है तो मेरी चॉइसेस भी कैसे होंगी? बाबा के जैसी। जब मेरी अवस्था बाप समान है तो मेरे अंदर भी कौन सा संस्कार इमर्ज रहेगा? विश्व कल्याण का, रहम दिल का। तो बाबा कहते ये जो बाबा मुरली में बात कहते हैं वो जैसे जब हम बॉडी कॉन्शियस होके सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है कि बाबा तो कह रहे हैं गाली देने वाले को गले में हार पहनाओ, है ना। लेकिन जब हम बाप समान स्थिति में होते हैं तो हमें लगता है हाँ क्या बड़ी बात है, उसने जो भी किया वो उसका कर्म, हमें उससे क्या करना है। बाबा तो मेरा रहम दिल है, कल्याणकारी है, मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, मुझे उसके कर्म से क्या लेना देना है, मुझे तो उसको गले में हार ही पहनाना है। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम मन बुद्धि को बाबा के पास ले जाकर एकाग्र करेंगे ना, उतना हमारी जो वाइब्रेशन है, अवस्था है, वो बदलेगी। और जब अवस्था बदलती है आत्मा की तो आत्मा का मन बुद्धि संस्कार भी बाप समान कार्य करने लगता है। और दूसरी बात जो है इसमें ये समझनी है कि जब हम, आप देखो जैसे जैसे दुनिया में आज वॉर हो रही है ना, कहीं पे कोई वॉर छिड़ गई, कहीं पे कोई फ्लड हो रहा है, कहीं पे कोई फैमिन हो रहा है। आप तो यहाँ बैठे अपने घर में, ठीक है ना, अपने अपने स्थान में फिजिकली बैठे हैं ना। तो आप अगर टीवी नहीं चलाते, इंटरनेट नहीं चलाते, तो आपको वो जो फ्लड हो रहा है, वो जो वॉर हो रही है, वो आपके घर में आती है क्या? नहीं आती है। लेकिन जब आप टीवी चलाते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो आप अपना मन बुद्धि कहाँ ट्यून इन कर रहे हैं? वहाँ कर रहे हैं, है ना, जहाँ फ्लड है, जहाँ वॉर है, जहाँ पर कोई त्रासदी हो रही है। तो आप टीवी के ज़रिए कर रहे हैं, रेडियो के ज़रिए कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपने मन बुद्धि को वहाँ ट्यून इन कर रहे हैं। जब आप ट्यून इन करते हैं तो आप सोचो एक वॉर हो रही है, तो उस वॉर में हर आत्मा कैसी है? त्राही त्राही कर रही है, अशांत है, परेशान है, दुख में है, भय में है। तो आप भी क्या कर रहे हैं? आप वही अशांति, वही भय लाकर अपने यहाँ आसपास वायुमंडल में भी फैला रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पक्की बात है ना। जैसे ही टीवी चलेगा, खबरें सुनेंगे, इंटरनेट चलेगा, तो आसपास वायुमंडल कैसा हो जाता है? जैसे ऐसा लगता है जैसे यहीं पर ही वॉर चल रही है, जैसे यहीं पर ही फ्लड आ रहा है, यहीं पर ही वो दुख या अशांति या भय है। वही बातें होंगी, वही संकल्प चलेंगे। तो आप सोचो कि जो वॉर आज कहीं और हो रही है, आप उसकी पृष्ठभूमि कहाँ बना रहे हैं? जहाँ आप बैठे हैं। क्योंकि आप उसके साथ ट्यून इन करके मन बुद्धि को यहाँ का वायुमंडल भी वैसा बना रहे हैं। अपनी अवस्था और व्यवस्था दोनों कैसे बना रहे हैं? जहाँ आपका मन बुद्धि जुड़ा हुआ है, उस जगह की जो अवस्था है, उन आत्माओं की जो अवस्था है, आप उसी अवस्था को लाकर यहाँ अपनी अवस्था और आसपास की व्यवस्था भी बना रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जैसी आपकी अवस्था होगी वैसा भविष्य आप खींच कर लाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक जगह की त्रासदी दूसरी जगह की त्रासदी के निर्माण का
की फाउंडेशन बनती जा रही है। इसीलिए आप देखो, जैसे इस बेहद की दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में भी एक जगह वॉर हो रही है, 2 जगह वॉर हो रही है, 5 जगह वॉर हो रही है, 5 जगह फ्लड चल रहे हैं, पर कहीं कुछ और हो रहा है। लेकिन हम जब मन बुद्धि को वहाँ लेकर जाते हैं तो आप सारे विश्व में उसकी वाइब्रेशन फैलाते हैं। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, जैसे इस पुरानी दुनिया में कहीं पर कुछ हो रहा है, दूसरी जगह पर कुछ और हो रहा है, ऐसे ही मैं भी परम धाम में बैठा हूँ, है ना। मैं भी परम धाम में बैठा हूँ और मैं कैसा हूँ? शांति का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, स्नेह का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। तो तुम मन बुद्धि को यहाँ वहाँ ले जाने के बजाय तुम मन बुद्धि को वहाँ लेकर जाओ, मेरे पास, और उस मन बुद्धि को मेरी शक्तियों से, मेरे प्यार से, मेरे गुणों से सींचो और अपनी अवस्था को कैसा बनाओ? मास्टर शांति सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान। और फिर जिस स्थान पे तुम हो उस स्थान का वायुमंडल कैसा बनेगा? पावन बनेगा। और जैसा वायुमंडल आप बनाएंगे वो वायुमंडल उस भविष्य को खींच कर लाएगा। इसलिए आज बाबा हमें बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, तुम मुझसे आशीर्वाद मत मांगो, है ना। बाबा कहते तुम मुझसे आशीर्वाद मत मांगो। आशीर्वाद मांगने से बाबा ने हमें बताया है कि मैं कर्म की गति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी दुख की है, भय की है, और तुम मुझसे कहो कि बाबा आशीर्वाद कर दो, मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए, निश्चिंतता आ जाए, तो बाबा कहते मैं कैसे आशीर्वाद करूं? तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है तुम वही तो अट्रैक्ट करोगे ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम आशीर्वाद मत मांगो, तुम मुझे याद करके पावन बनो। तो बाबा कहते हैं मुझे कहने की बजाय कि बाबा मेरी परिस्थिति बदलो, बाबा मेरे शरीर का रोग ठीक करो, बाबा मेरे संबंध को ठीक करो, बाबा मेरे देश के हालात ठीक करो, बाबा मेरे आसपास की जो वायुमंडल है उसको ठीक करो। तुम क्या करो? तुम अपने मन बुद्धि को उस आसपास से, उस शरीर से, उस संबंध से निकालो और उस मन बुद्धि को लेकर जाओ मेरे पास और उसको इतना भरपूर करो कि तुम जो आत्मा हो, जो मेरी संतान हो, वो अपने मास्टर सागर स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जब तुम उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास का वायुमंडल भी कैसा बन जाएगा? शक्ति स्वरूप, पावन, शांत स्वरूप। तो बाबा कहते ऐसे वायुमंडल में फिर आप ही वो जो नेगेटिव बातें हैं वो नहीं होंगी, या होंगी भी तो उसका असर जो है वो तुम्हारी अवस्था से नीचे होगा, तुम उस पर विजय पा सकोगे। तो बाबा इसीलिए हमें बहुत अच्छी आज बात कहते कि तुम मुझसे आशीर्वाद मत मांगो, तुम मुझे याद करके आत्मा को पावन बनाओ। और बाबा बहुत अच्छी हमें ये बात समझाते हैं कि जब एक ब्राह्मण आत्मा बाबा की याद में रहती है तो वो अपनी अवस्था से इस विश्व को पावन बनाती है। लेकिन आप विचार करो, अगर ये बात सत्य है तो एक एक आत्मा जब दुख की, भय की बातों को अपने चिंतन में लाती है तो वही आत्मा इस विश्व के दुख और भय को कितना बढ़ाती है ना। लेकिन बाबा हमें कहते मैं तुम्हें रोज श्रीमत देता हूँ, मानो आज की मुरली में सुना, भूल गए, फिर कल बाबा रिमाइंड करते हैं। लेकिन बाबा कहते कम से कम तुम मेरी मुरली सुनो और जो मैं तुम्हें रोज़ रिमाइंडर दे रहा हूँ वो करो कि तुम अपनी जो जीवन है, अपनी जीवन और अपनी ये दुनिया, इसके लिए जो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपनी मन बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से निकाल कर उस सागर बाबा के पास ले जाकर रिचार्ज कर कर वो जो शांति शक्ति है
वो वायुमंडल में संचार करने की जो जिम्मेवारी है वो हम अपने ऊपर लें कि हम हर बच्चे को ये कर्तव्य अपने लिए करना है। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर एक मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना है ना। क्यों याद करना है? क्योंकि देह और देह के संबंध आज सब क्या है, दुख में है, लो वाइब्रेशन में है। और अगर उनको मदद करना है तो हम उनको याद करके उनकी मदद नहीं कर सकते। हम उनको भूलकर बाबा को याद करेंगे ना, तो हम उनको भी वो शक्ति, शांति या सुख या स्नेह दे सकेंगे जो उनको एक्चुअली चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसे आप देखो दुनिया में जब कोविड आया तो कोविड में डायरेक्शन क्या थे? सोशल डिस्टेंस रखो, है ना। सोशल डिस्टेंस क्यों रखना है ना? 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, जो भी दूरी का जो सिस्टम था, 3 फुट की दूरी, है ना। क्यों रखना है 3 फुट की दूरी? क्योंकि 3 फुट की दूरी पे रहेंगे तो आपकी सुरक्षा होगी। जब इन्फेक्शन फैल जाता है ना, तो उस समय पर जब एक आत्मा इन्फेक्टेड है तो उससे जब शरीर को दूर रखते हैं तो हम पहले इन्फेक्टेड नहीं होते। अगर हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे तब तो उनको ठीक करेंगे ना, या मदद करेंगे, या कम से कम खुद तो बचे रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसे ही आज हर आत्मा क्या है, हर आत्मा के जो संस्कार है वो कमज़ोर हैं, पतित हैं। और अगर हम अपना बुद्धि योग उस आत्मा से नहीं निकालेंगे तो उसका असर मुझ पर आ जाएगा। और जब उसका असर मुझ पर आ जाएगा तो हम उसको संबंध के आधार से मदद करने के बजाय उनके साथ सिर्फ बीमार होने का कर्तव्य निभाएंगे, है ना। तो ये बात फिजिकल बीमारी की नहीं है, लेकिन ये जो दुख की बीमारी, भय की बीमारी, चिंता की बीमारी है ना। एक आत्मा है सारे दिन नेगेटिव थिंकिंग करती है, सारे दिन मुख से अपशब्द निकलते हैं, सारे दिन मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है, मुझे आलस आ रहा है, यही बातें चलती है उसकी। अब अगर आप उस आत्मा के साथ बुद्धि योग रखेंगे, उसकी बात को बार बार सुनेंगे, चिंतन में चलाएंगे, तो उस आत्मा की वाइब्रेशन का असर आप पर आएगा। इसीलिए बाबा कहते देह और देह के संबंधों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर मेरापन होता है ना, वहाँ उस आत्मा का असर तो आ ही जाता है ना। जहाँ पर भी मेरापन होगा तो उसके मन बुद्धि का असर हम पर आ जाएगा, है ना। भले ही हम जानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम तो बाबा की छत्र छाया में हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर वो मेरापन नहीं हटाया है, अगर ये नहीं समझा है कि इस आत्मा और मेरे बीच कोई कर्म की गति नहीं है, ये सिर्फ एक आत्मा है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, ऐसा नहीं है ये मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई, मेरे युगल, मेरे बच्चे, वो बात अगर बुद्धि से निकली नहीं है तो उनकी अवस्था का असर मेरी अवस्था पर आएगा। इसलिए बाबा कहते मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, और दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। सब एक एक इंडिविजुअल आत्मा है जो अपना पार्ट बजा रहे हैं। अपने अंदर इतना इस बात को पक्का करना है कि किसी भी आत्मा का कोई भी इन्फेक्शन मेरे पर ना आए, और जब वो नहीं आएगा तो वास्तव में जो संबंध का आप उसको सुख देना चाहते हैं, वो दुख में है, वो भय में है, आप उसे निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकेंगे, क्योंकि आपकी जो अवस्था है वो उसकी अवस्था से अलग होगी। और अगर आपके अंदर ये मेरापन है तो फिर उसकी स्थिति और आपकी स्थिति में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, है ना। जैसे छोटी सी बात है, मान लो कि कोई जैसे माता पिता हैं या युगल है ना। अब वो जो युगल है, वो जो माता पिता हैं, उनका संस्कार क्या है? कड़वा बोलने का, है ना, हमेशा उल्टी बात कहने का। तो जैसे छोटी छोटी बातों में ना ऐसे कह देंगे आपका तो पता नहीं क्या होगा,
या आप तो इस प्रकार से चल रहे हैं, या पता नहीं आजकल तो आप कहाँ जाने लगे हैं, क्या सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा आप बहुत साध्वी बन गए हैं, साधु बन गए हैं, लेकिन आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई उल्टी बात बोलते रहेंगे। अब वो जो उल्टी बात है वो आप भले ही ऐसे आधे कान से भी सुनते हैं, है ना, भले ही आधा एक्टिंग करते हैं कि कान भी बंद है, लेकिन फिर भी वो जो बात अंदर जाती है वो आप रिसीव करते हैं। रिसीव क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ मेरापन है, ये मेरा युगल है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं। तो इसीलिए अब इस बात को हमें बहुत पक्का करना पड़ेगा कि ये कोई नहीं है, ये ना मेरे भाई बहन है, ना मेरे माता पिता हैं, ना युगल है, ना बच्चे हैं, ये एक आत्मा है। और हर आत्मा अपने संस्कारों के आधार से कर्म करती है, उसमें मेरे कर्म का या मेरे भाग्य का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब तक इतना हमारे अंदर साक्षीपन नहीं आएगा, है ना, ये जो साक्षीपन है ना, ये साक्षीपन कब आता है? जब एक बाबा साथी है, दूसरा कोई नहीं, है ना। जब एक बाबा साथी है और कोई दूसरा मेरा है ही नहीं, तब इतना साक्षीपन आएगा। आज बाबा ने साक्षीपन के बारे में भी बताया है कि फरिश्ता बनना है तो फिर साक्षी बन जाओ। देखो, एक बहुत छोटी सी बात है, कई बार हम जो हमारे अंदर ये बात समझ पक्की धारण होती है कि मुझे कोई विकर्म नहीं करना, कुकर्म नहीं करना, है ना, ये बात हम समझते हैं। तो मुझे किसी के बारे में कोई नेगेटिव संकल्प नहीं लेना, मुझे किसी के बारे में कड़वा नहीं बोलना, मुझे किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करना, मुझे किसी का अधिकार नहीं छीनना, मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये बातें तो हम फिर भी समझ लेते हैं। लेकिन जो माया की जो सबसे बड़ी चाल है, जिसको हम कई बार पहचान नहीं पाते, वो ये है कि हमारे मेजॉरिटी कर्म जो हैं वो तो अनकॉन्शियसली बनते हैं, क्योंकि हम आत्माओं के साथ परिस्थिति में जब इन्वॉल्व होते हैं, जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, जब हम किसी भी आत्मा के साथ व्यवहार में आते हैं, या हम किसी को देख रहे हैं, कोई अपना पार्ट बजा रहे हैं, हम उनके आसपास संबंध संपर्क में हैं, तो हमारी कितनी सोच, कितने बोल, कितना कुछ हमारे अंदर चलता है ना, कितनी भावनाएं हम क्रिएट कर रहे हैं, कितनी सोच हम चला रहे हैं। हम टीवी इंटरनेट देखकर कितनी सोच चला रहे हैं, कितनी भावनाएं क्रिएट कर रहे हैं, और वो सब क्या बन रहे हैं? सब मेरा कर्म बन रहे हैं। आप विचार करो, हम ये जो देखने, सुनने और संबंध संपर्क में रहने में या परिस्थिति के मध्य रहने में हम कितने संकल्प क्रिएट करते हैं, कितनी भावनाएं हम क्रिएट करते हैं, कितने शब्द हम बोल देते हैं, कितने प्रकार की हमारी जो मेमोरी है वो ट्रिगर होती है, कितनी स्मृतियों में हम जाते हैं, कितने हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है, जिनको हम कई बार तो नोटिस भी नहीं करते कि ये हम कर्म कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो साक्षीपन की अवस्था है, क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सामने परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, या सामने कोई आत्मा नहीं दिखेगी, या कोई और भी कोई चीज़ सुन रहा है, देख रहा है, तो वो भी कानों में जाएगी, दिखाई देगी, मानो हम कॉन्शियसली भी नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं इसमें हमें साक्षीपन की अवस्था बहुत चाहिए। साक्षीपन की अवस्था ऐसी है जैसे आपके आसपास, आपको अपने मन बुद्धि के आसपास एक पूरा सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा कि आप कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माना अपनी रुचि से देखने सुनने मत चले जाना अभी, है ना। मानो कोई चीज़ आँखों के सामने आ रही है, कोई चीज़ आसपास दिखाई दे रही है, कोई परिस्थिति है, कोई बात कानों में पड़ रही है, तो भी मेरा एक भी संकल्प उसके प्रति ना चले,
फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, इसको कहते हैं साक्षीपन की अवस्था। और मानो आप कोई चीज़ आपके कानों में आई, आँखों से दिखाई दे रही है, तो आपको अगर कुछ भी करना है उसके प्रति तो बस एक कर्म कर देना है, सकाश दे दो, कुछ ना कुछ दुआएं दे दो, कुछ ना कुछ शुभ भावना दे दो। मानो कोई आत्मा है, बहुत दुख में है, उसके दुख की जो गाथा है वो अवर्णनीय है ना, उसको आप सुन रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, हाय दुनिया कैसी हो गई, हाय ये कितना दुखी है, ऐसे कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा। ये जो सारे संकल्प हमारे चलते हैं ना, दे अभिमानवश, ये दुख लेने के संकल्प हो गए। और इससे क्या हुआ, उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन बन गई। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, अगर तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, अगर तुम्हें ब्राह्मण से शूद्र नहीं बन जाना है दोबारा, है ना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, आगे बढ़ना है, चढ़ती कला में जाना है, तो आज ये अभ्यास करो। ये छोटे छोटे अभ्यास, कोई भी बात सुनते हैं, कोई आत्मा दुख में है, कष्ट में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, ईर्ष्यावश कोई बहुत बोल रहा है, कोई क्रोधवश बहुत सारे बोल रहा है, उन सारी बातों को सुनते वक्त आपके अंदर सिर्फ एक ही संकल्प आना चाहिए, बाबा लाइट माइट दे रहे हैं और इसको मिल रही है, बाबा से लाइट माइट मेरे थ्रू इसको जा रही है। और कोई भी संकल्प नहीं, वो आत्मा कैसी है, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, या मैं कहीं जिम्मेवार तो नहीं हूँ। कई बार आत्मा आप ही को बहुत ब्लेम कर रही है और आपके अंदर ही थॉट चलने लगा है, मेरी ही गलती है, मैंने ही शायद इसको दुख दे दिया। नहीं, अगर वो भी आपको चेक करना है तो कल अमृत वेले चेक करेंगे, लेकिन उस आत्मा के प्रभाव में आपको उस चिंतन में नहीं जाना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें इस नेगेटिव कर्म से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो कि आज तो एक आत्मा दुख में है, आज तो एक परिस्थिति है, आज तो एक बात हो रही है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब लाखों चीज़ें आपके आँखों के सामने इकट्ठे होंगी। बाबा कहते हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार पूरा तांडव इकट्ठे सामने करेंगे। तो उस समय पर अगर हमने साक्षीपन के द्वारा फरिश्ता स्थिति नहीं बनाई होगी, तो उस समय तो वो सारी बातें हमारे मन बुद्धि पर वार करके हमारी अंतमते सोगति ही खराब कर देंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो छोटी छोटी रिहर्सल है, कोई भी सीन है, लॉस की है, दुख की है, भय की है, चिंता की है, क्रोध की है, देह अभिमान की है, ईर्ष्या की है, या कोई आकर्षण करने वाली चीज़ है, कोई चीज़ इच्छा जागृत कर रही है, उन सब बातों में अपने आप को फुल स्टॉप लगाकर सिर्फ बाबा से लाइट माइट लेकर उस परिस्थिति में देना है। तो बाबा कहते हैं जब इतना साक्षीपन का अभ्यास करेंगे और इतना हम अपनी स्थिति को उपराम बनाएंगे, तब जाकर फरिश्ता बनेंगे। और अगर अभी से ये पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्थिति नहीं बनाइए ना, तो अंत में वो जो मैग्नीट्यूड होगा इन परिस्थितियों का, उसमें आप अवस्था से काम नहीं बना सकेंगे। साक्षी होना चाहे, साक्षी बनने का अभ्यास करना चाहे, तब नहीं होगा। तब तो ये जो अनेक वर्षों की तपस्या से ये जो फरिश्ता स्थिति बनाई है, तब वो ही काम आएगी। इसीलिए बाबा हमें मुरली में रोज़ किस प्रकार से अभ्यास करने हैं, किस प्रकार से अपनी स्थिति को बनाना है। मैं आप सोचो अभी इतनी बड़ी क्लास में 3 पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ है ना। और आप सोचो इतनी बड़ी बाबा की मुरली रोज़ मिलती है, कितने अनेकों डायरेक्शंस मिलते हैं। हमें बाबा की मुरली को लेकर ध्यान से सुनकर एक एक डायरेक्शन को समझकर और रोज़ के लिए अपना तय करना होगा कि मुझे इस बात की धारणा करनी है। और उतनी धारणा मूर्त बनेंगे
तब तो जाकर अंतमते सोगति होगी। बाबा तो हमें अंत के पेपर के लिए रोज़ तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर रोज़ का पाठ मिस करेंगे तो अंत में हम तैयार कैसे होंगे और कैसे उस पेपर को पार करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।